फिर बेटा दो क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ सेम टाइप के, फिर आगे मूव करेंगे। किसका? चलो तो मुझे एंड बताना, मैं करवाता हूँ, ठीक है। वो क्वेरीज है ना, क्वेरीज एंड में करते हैं। एक दफा फिर असाइनमेंट बता दो, इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हैं हम? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करेंगे असाइनमेंट। अच्छा रेफरेंस नोट करो आप लोग। पेज 80, टॉपिकल में से पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 5 करवाना। पेज 80 क्वेश्चन नंबर 5, इसका रेफरेंस है मार्च 16। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नोट करें आप लोग। इसमें एक फंक्शन दिया था आपको, दैट मींस f of x इक्वल्स टू a स्क्वायर into x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3b। बेटा बातें नहीं पीछे, बातें नहीं। ये फंक्शन दिया हुआ आपको और उसकी डोमेन दी है आपको कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर 2a। ये इसकी डोमेन, x लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर 2a। अब पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। अच्छा क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, इसके दो पार्ट्स हैं 5 ईच, राइट। पार्ट 1 भी 5 मार्क्स का है, पार्ट 2 भी 5 मार्क्स का है। तो फर्स्ट पार्ट, फॉर द केस where f of minus 2 equals to 4a square minus b or plus 8, and f of minus 3 equals to 7a square minus b or plus 14. Find the possible values of a. Find the possible values of a. अभी फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का है, स्टार्ट करो। पहले आप सब ट्राई करोगे फिर मैं करवाऊं, राइट। बहुत सिंपल चीज है, गिवन फंक्शन खाली इनपुट पुट करते जाओ। बेटा आगे आ जाओ, फ्रंट पे आ जाओ। स्टार्ट करो, बैठे भी क्यों?
जल्दी फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करो। मतलब अगर ये -2 -3 पुट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो छलांग मार लो बात अदोगे यार आंसर बताऊंगा मैं। आंसर है ए का -2 और 3/2। अच्छा वैल्यूज ऑफ ए एंड बी है, सॉरी बी भी आ गई। मतलब ए बी दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी। ये बेटा मैं आपकी ख्वाहिशात नोट करता जा रहा हूँ, एंड में इसका आंसर दूंगा। चलें देखें, देखो फंक्शन गिवन आपको दैट मींस a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस a इनटू x और प्लस 3b। अब देखिए पहले गिवन क्या है आपको f ऑफ -2, दैट मींस x में क्या पुट करना है आपने -2 पुट करना है। तो पहले इस गिवन फंक्शन में x में -2 पुट करें, ये हो जाएगा आपके a स्क्वायर इनटू -2 होल स्क्वायर माइनस a इनटू -2 देन प्लस 3b। अब देखो ये पूरा f ऑफ -2 गिवन कितना है आपको, ये गिवन, तो इसको रिप्लेस कर लो। तो यहां पुट कर रहा हूं उसको मैं, ये 4a स्क्वायर माइनस b देन प्लस 8 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर क्या होगा +4, ये 4a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस ये 2a हो जाएगा और प्लस 3b। अब देखो दोनों साइड पे इससे ये कैंसिल हो गया, अगर आप अलग लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करोगे साइन नेगेटिव होगा कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी इन दो टर्म्स को वहां शिफ्ट कर, देखो 2a प्लस 3b, जब आप इसको वहां शिफ्ट करोगे ये प्लस भी हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 8। तो 2a प्लस 4b इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। अब यहां से 2 कॉमन लेके इसको आप रिड्यूस कर दो, दैट मींस a प्लस 2b और इक्वल्स टू क्या होगा 4। ये आपने फॉर्म कर दी इक्वेशन नंबर 1। अब ये बताओ सबकी इक्वेशन मैच कर रही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? गुड। यस सर। जो सेकंड गिवन दिया है वो पुट करते हैं। अब देखो सेम फंक्शन है आपका f of x इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस ax और प्लस 3। अब देखो आपने x में पुट क्या करना है -3, जो सेकंड ये गिवन दिया हुआ, तो आप इसी फंक्शन की डोमेन में क्या पुट कर रहे हो -3 पुट कर रहे हो, दैट मींस a स्क्वायर इनटू -3 होल स्क्वायर माइनस a इनटू -3 और प्लस 3b। अब देखो f ऑफ -3 पूरा आपको ये गिवन है, ये पुट कर लेते हैं, तो 7a स्क्वायर माइनस b प्लस 14 इक्वल्स टू -3 स्क्वायर, ये आपका 9a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3a और ये प्लस 3b। अब इन सबको वहां शिफ्ट कर लेते हैं, तो 9a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर, मैं इन तीनों टर्म्स को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ, फिर प्लस 3a प्लस 3b और फिर प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा 14। अब इनका डिफरेंस क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 4b और इक्वल्स टू क्या होगा 40। ये आपने फॉर्म कर ली सेकंड इक्वेशन। अब बताओ सबकी इक्वेशन नंबर 2 मैच कर रही मेरे साथ, चलें को। अब देखो एक इक्वेशन आपकी लीनियर है और एक आपकी नॉन लीनियर है, तो एक स्क्वायर फॉर्म में आ रही है, मींस आपके मोर देन वन सॉल्यूशंस आएंगे। अब आपके इनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। अब यहां से मैं किसी भी एक को सब्जेक्ट फॉर्म कर लेता हूं,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से b को सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा हूँ, तो 2b इक्वल्स टू 4 माइनस a, और b इक्वल्स टू क्या होगा 4 माइनस a ओवर 2। अब जो आपने b को सब्जेक्ट फॉर्म किया है, इस b को यहाँ पर कर लो, तो आपकी पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a कन्वर्ट हो जाएगी। फिर वहां से पहले a की पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब तो यहाँ पर क्या है, that means 2a square plus 3a plus 4 into b। अब b क्या आपका 4 minus a over 2, और b equals to क्या होगा 14, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 2a square plus 3a, जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे ये 8 हो जाएगा, ये -2a और e equals to क्या होगा 14, तो 2a square। अब इन दो के डिफरेंस कितना आएगा आपका +8, फिर ये +8, ये -14, ये -6 हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब बताएं सबकी क्वाड्रेटिक यही बन रही है आपको। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो बताएं इसके दो फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, जल्दी बताएं। आई थिंक एक फैक्टर्स के a+2 आ रहे हैं, और एक फैक्टर्स का 2a -3, और इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये फैक्टर लाजमी शो करना, वरना इसके आंसर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक आंसर क्या होगा -2, और एक आंसर क्या होगा आपका 3/2। तो ये आपने यहाँ से a के पॉसिबल आंसर्स कैलकुलेट किए। तो बेटे बताओ सबके a के आंसर मैच करें। अब मैंने b कैलकुलेट करना है। जब आपके पास a के दो आंसर्स हैं तो 1 बाय 1 पहले a -2 यहाँ पुट करो, b का एक आंसर आ जाएगा। फिर a 3/2 यहाँ पुट करो, तो b का एक और आंसर आ जाएगा। 3 and 4 आ रहे हैं। नहीं ये बताइए 3 and 4 बेटा हम कौन सा आंसर बता रही हो मुझे, ये 3 and 4 कौन सा आंसर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। नंबर a equals to -2, अगर आप इस इक्वेशन में a -2 पुट करो तो 4 माइनस इंटू -2 डिवाइड बाय 2, ये 6/2 मींस कितना आएगा 3, तो a -2 पे b 3 आ गया। अब आप a पुट कर लो 3/2, अब इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो b equals to 4 minus 3/2 डिवाइड बाय 2, तो बताएं यहाँ से b का आंसर क्या है 5/4। ये आपने सेकंड पॉसिबल आंसर कैलकुलेट कर लिया b का। बेटा खदीजा क्वेश्चन पढ़ो, इस पे लिखा हुआ है find the possible values of a and b, right? अब इसका पार्ट 2 नोट करना है। ये बताएं पार्ट 1 सब क्लियर हो गया, याद है कि प्रॉब्लम। यस सर क्लियर है। वेरी नाइस। पार्ट 2, for the case where a is equals to 1 and b is equals to -1, find an expression for f inverse of x and give the domain of f inverse। अब ये पार्ट भी 5 मार्क्स का है। अब देखो जो आपको a b की वैल्यूज दी है उनको आपने यूज करना है, ठीक है। स्टार्ट करो।
जी बेटा, जो आप f की रेंज निकालोगे वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। जल्दी शाबाश बेटा, बात सर रेंज राइट करने से पहले हमें उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? जी बेटा, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ रेंज राइट डाउन करने से पहले हम लोग को उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? जनरल फॉर्म में तो करना पड़ेगा बेटा, उससे बड़े तो हो गए। तरीके से बैठो, काम करो। चलिए देखिए, देखो फंक्शन गिवन आपको f of x equals to a square into x square minus ax और प्लस 3b, और इस फंक्शन की डोमेन दी हुई है आपको x लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर 2a, ये आपको डोमेन दी है। अब जो आपको a और b की वैल्यूज दी है वो यहाँ पर कर रहा हूँ। तो f of x equals to अब a से पुट कर रहा हूँ -1, सॉरी a1, और b पुट कर रहा हूँ -1, और यही वैल्यू मैं डोमेन में पुट कर रहा हूँ कि 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 1। तो फंक्शन आपके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 हो जाएगा, और उसकी डोमेन क्या हो जाएगी कि x लेस देन इक्वल्स टू 1 ओवर 2। अब देखो फंक्शन बन गया आपका क्वाड्रेटिक। अब आपने फाइंड करना है उसका इनवर्स का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। यूज एनी मेथड जो आपको इजी लगे। हम यहाँ पे यूज करें कंपैरिजन मेथड। देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, a into x minus h होल स्क्वायर प्लस k। जब तक क्वाड्रेटिक को इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, अब a इसे एक्सपेंड कर लो फॉर्मूले में a माइनस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और इस प्लस k को सेम कॉपी कर। अब देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2ah मल्टीप्लाई बाय x
प्लस a इंटू एच स्क्वायर प्लस k। अब आप दोनों साइड पे कंपैरिजन कर लो। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, कोएफिशिएंट 1। अब सबसे पहले दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं a। दैट मींस a का आंसर क्या हो गया 1। अब दोनों साइड पे जो आपके x कोएफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करो। अब देखो यहाँ पे x कोएफिशिएंट क्या है आपका -1 और यहाँ पे क्या है -2ah। इक्वेट कर रहा हूँ तो -1 इक्वल्स टू -2ah। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में h। तो h क्या हो जाएगा आपका 1/2। अब k फाइंड कर लेते हैं। अब मैं दोनों साइड पे जो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो कंपेयर कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -3 इक्वल्स टू a h स्क्वायर प्लस k। तो -3 इक्वल्स टू a 1, h कितना है आपका 1/2 होल स्क्वायर और प्लस k। तो -3 इक्वल्स टू 1/4, ये प्लस k हो जाएगा। तो -3 माइनस 1/4 इक्वल्स टू k। दैट मींस k क्या आएगा आपका -13/4। ये बताओ सब पे a h और k मैच कर रहे हैं। अब आप इन तीनों वैल्यूज को यहां पुट कर तो आपके इस फंक्शन की जनरल फॉर्म बन जाएगी। देखो दैट मींस f of x equals to a is 1 into x minus h, h is 1/2 और k is -13/4 और डोमेन क्या आपकी x less than equals to 1/2। अब देखो सबसे पहले मैंने करने क्या है, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैं इस गिवन फंक्शन को y से इक्वेट कर रहा हूं। तो y equals to x minus 1/2 whole square minus 13/4। जब आपने इसको y से इक्वेट कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म करना है। तो पहले 13/4 को वहां शिफ्ट कर रहा हूँ। ये y प्लस 13/4 इक्वल्स टू ये x माइनस 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको जरा अरेंज कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। ये 4y प्लस 13/4 हो जाएगा और इक्वल्स टू x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो आपके अदर साइड पे क्या है, प्लस माइनस आएगा स्क्वायर रूट। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4y प्लस 13/4 और इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 1/2। अब मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर रूट पे साइन हमेशा डोमेन को देख के अप्लाई करेंगे। अब बताएं डोमेन पे साइन कौन सा है, लेस, तो आपके रूट पे साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। जी बेटा वेरी नाइस। तो इस प्लस पे रिमूव कर रहा हूं। अब आप इस -1/2 को वहां शिफ्ट कर दो, ये प्लस 1/2 हो जाएगा माइनस। अब ये रूट ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी कंटेन कर रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट में सेम कॉपी कर रहा हूं और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 4y प्लस 13/2 इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब आप इसको रिप्लेस कर दो तो 1 माइनस स्क्वायर रूट, अब y को रिप्लेस कर दो आप x से और x को रिप्लेस किससे करोगे आप लोग, f इनवर्स ऑफ x से। तो ये फाइंड किया आपने f इनवर्स का एक्सप्रेशन। अभी बताओ सबका आंसर ये मैच किया। इसको जहां तक कर सकते हो सिंपलीफाई उतना करोगे, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे इनवर्स की डोमेन बताओ ग्राफ से। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि यू विल शाइन वेरी नाइस, गुड आंसर। मैंने आपसे कहा था जो फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स ही क्या होगी, डोमेन।
अच्छा चलो पहले इसकी रेंज देख लेते फंक्शन की। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया अब आपने और डोमेन इसकी ये x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। अब देखो इस ग्राफ का वर्टेक्स क्या है, इसका h कॉमा k, देखो h कितना है 1/2, ये कितना है -13/4। अगर और a क्या है पॉजिटिव है, दैट मींस ग्राफ कुछ कर्व शेप बनना चाहिए, राइट। अब सबसे पहले मैं इसके डोमेन लेवल क्या है, देखो इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 1/2। फॉर एग्जांपल अगर ये 1 है तो उसकी डोमेन स्टार्ट होगी 1/2 से, और -13/4 फॉर एग्जांपल ये -13/4 है, तो इसका वर्टेक्स देखो यहाँ पे आ रहा है, देखिए इसका वर्टेक्स ये आ रहा है, बट एक मिनट यहाँ देखो, अब इसकी डोमेन क्या है कि डोमेन आपकी 1/2 और उससे लेस, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डोमेन ये इसकी, इसका आगे एक्सीड नहीं कर रहा, डोमेन आपकी एक्स होती है, तो मींस ये जो भी ग्राफ बन रहा है वो अपने टर्निंग पॉइंट से फॉर्म हो रहा है। अगर मैं इसका कंप्लीट ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए, इससे जो आगे वाला पार्ट डॉटेड कर रहा हूं वो आपके डोमेन में नहीं है, तो मेरा जो ग्राफ इस डोमेन पे उससे कितना बन रहा है देखो कि -13/4 के इक्वल और बाकी उससे क्या है ग्रेटर। अब जितना आप एक्स डिक्रीज करोगे ये ग्राफ उतना ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, दैट मींस ये ग्राफ पॉइंट मिनिमम कितना होगा -13/4 और बाकी उससे क्या है ग्रेटर। तो इस फंक्शन की रेंज क्या होगी कि y -13/4 के इक्वल है और उससे क्या है ग्रेटर। तो जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है डोमेन, ये बात दिखाई थी आपको मैंने, ये फंक्शन की रेंज इक्वल्स टू इनवर्स की डोमेन, लेकिन डोमेन डिफाइन किस पे करते हैं x में, रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे स्टेट करो आप कि डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, अब ये क्या होगी आपकी सिर्फ y को रिप्लेस कर दो x से, अब x आपका -13/4 के इक्वल और उससे क्या होगा ग्रेटर। तो जो आपके फंक्शन की रेंज आ रही है वो आपकी इनवर्स ही क्या होगी डोमेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये पूरा क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का था, और मैंने आपको हमेशा कहा कि जब भी रेंज की बात हो तो हमेशा स्केच यूज करना। तो बेटा ये बात सबको क्लियर होगी, याद है कोई प्रॉब्लम जी, तो क्वेश्चन किसी ने ये मैंने सिर्फ 2 पार्ट्स है इसके, और दोनों पार्ट 5 मार्क्स के। सर ये लाइन वर्टेक्स की हमेशा लेफ्ट को बनेगी? नहीं बेटा डोमेन आपकी 1/2 से लेस थी ना, तो हाफ का बनेगा लेफ्ट का, अगर उससे ग्रेटर तो राइट साइड बनाता सही। अच्छा बेटा ये बताओ आपको कि पेज 67 क्वेश्चन नंबर 7 मैंने असाइनमेंट दिया था, वो जो बी और के की फॉर्म में करना था, हो गया तुमसे? चलिए असाइनमेंट दे दूंगा वरना भी करवाने वाला था। सर डोमेन का साइन कैसे पता चला था? किसका साइन? डोमेन का साइन कैसे पता चला था? डोमेन का साइन कैसे पता चला बेटा, वो पता भी चला था, गिवन था, ये रहा, ये क्वेश्चन में गिवन दिया होता है, ये देखो। अच्छा सही, मैंने ठीक से उतारा नहीं था ना, थैंक यू। ठीक है, जी अगर किसी को गलती रहेगी तो मैं क्लास के एंड में पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अच्छा बेटा एक मिनट, ये बताएं
873 क्वेश्चन नंबर 8 ये दे साइन। चलिए ये करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं पेज नंबर 73 टॉपिकल में से और क्वेश्चन नंबर 8 और इसका रेफरेंस है बेटा पीछे थोड़ा इंसान बनो। वैसे तो मैं अपना हाल बुरा किया है भाई, बाल कटवा लो भाई, पूरा कबाल लग रहा हो। चलिए जून 2011 वेरिएंट 1 to क्वेश्चन नंबर 11। अरे नहीं सॉरी ये नहीं करना, इसमें कॉम्पोजिशन फंक्शंस की तो मैंने भी करवा ही दिया। सॉरी नेक्स्ट पे क्या है? उस क्वेश्चन में फंक्शनल कॉम्पोजिशन की मैंने कहीं पढ़ाई नहीं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट में बताना बेटा आगे आ जाओ, बड़ी प्रॉब्लम आपको भी बेटा, मसाइल घर पे क्या आएगा ना। पेज 83 क्वेश्चन नंबर 14। चलो इसमें स्केल्स दिया हुआ है। सर वो वाला नहीं कर रहे? नहीं बेटा वो उसमें कॉम्पोजिशन की मैंने पढ़ाया नहीं है अभी उसको। इसका रेफरेंस है बेटा जून 15 वेरिएंट 13 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो एक स्केच दिया हुआ है आपको, बेटा असल में एक बार डे की छुट्टी गवर्नमेंट ने मना कर दी, फिर मैं कैसे दूं? जल्दी क्वेश्चन कॉपी करें। जी बेटा फर्स्ट पार्ट ट्राई करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट 5 मार्क्स का है। अब देखो यहाँ पे जो आपको स्केच दिया हुआ है ये बेसिकली आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है और ये जो आपको इक्वेशन दी है 1 - 5 5x/2x
ये भी एक फंक्शन का इनवर्स दिया था और इस इनवर्स की डोमेन दी था आपको 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2। ये इस इनवर्स की डोमेन, जब ये इनवर्स की डोमेन है मींस फंक्शन क्या होगी रेंज। अब आपसे बोले फर्स्ट पार्ट में अब आपने वो फंक्शन फाइंड करना है जिसका इनवर्स आपको गिवन है और उसकी डोमेन बतानी है और आपने उस फंक्शन की डोमेन बतानी। देखते हैं बेटा, मुझे दानियल मैं आपको एंड में बताता हूँ और वेट। तो बेटा आपने किस तरह करोगे आप फर्स्ट पार्ट अगर आपने फंक्शन फाइंड कर, एक बात याद रखो आप, जब आप किसी भी इनवर्स फंक्शन का दोबारा इनवर्स कैलकुलेट करते हैं तो आपको गिवन फंक्शन मिल जाता है। ये चीज नोट कर लो, जब आप किसी भी इनवर्स फंक्शन का दोबारा इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो हमेशा आपको गिवन फंक्शन मिलेगा। ये चीज नोट कर लो, इनवर्स में इनवर्स कैलकुलेट करो फंक्शन मिल जाएगा। समझ बैठो। Good, good. तो बेटा करवा रहे हैं पढ़, देखो जो आपको इनवर्स दिया हुआ है अब आपने इस इनवर्स को दोबारा इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो आपने फाइंड करना है फंक्शन। तो इसका दोबारा इनवर्स फाइंड करने के लिए पैटर्न आपका वही रहेगा। अगर आप इस गिवन इनवर्स को y से इक्वेट कर लो, अब यहां से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर तो इनवर्स कैलकुलेट करो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x1 इक्वल्स टू 1 माइनस 5x हो जाएगा। तो 2x1 प्लस 5x इक्वल्स टू क्या होगा 1। अब यहां से आप x सब्जेक्ट को कॉमन ले लो, तो 2y प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होगा 1। अब डिवाइड कर लो, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 ओवर 2y प्लस 5। यहाँ से आपने x को सब्जेक्ट फॉर्म कर लिया, अब इसको आप रिप्लेस कर लो। अब क्योंकि ये आप इनवर्स का दोबारा इनवर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ जो फंक्शन मिला हुआ आपका f of x हो और y को रिप्लेस कर दो आप इससे x से, तो ये आपने गिवन फंक्शन कैलकुलेट किया जिसका इनवर्स आपको गिवन था। तो बेटा सबका आंसर कितना मैच कर रहा है? गुड। अब देखो आपसे फर्दर क्या पूछ रहे हैं वो, स्टेट द डोमेन ऑफ f। अब आपने डोमेन डिफाइन कर दी, तो बताएं डोमेन किसका डिफाइन करोगे? इनवर्स की रेंज फाइंड करो, जो इनवर्स की रेंज होगी वो फंक्शन ही क्या हो जाएगी डोमेन। करो फाइंड, क्या आ रही होगा माइनस 9/4, उससे ग्रेटर या उससे लेसर? ग्रेटर। गुड। बेटा शायद आपके सारे साइन उल्टे, आप जितने भी आंसर दे रहे हो सब में साइन आपके लेस और ग्रेटर में डिफरेंस है।
वो सब बताएगा। ये बेटा फाइन सही करो। जी बेटा जल्दी बताओ कि कैसे फाइंड करोगे, कोई एक बताए मुझे। अच्छा जरा आओ बोर्ड पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट तो करना, मैं भी देखूं जनरल फॉर्म कहाँ से आई, आगे मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए। वेरी नाइस। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेंज डाल दूं। अच्छा देखो बेटा एक बात ध्यान रखो आप, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा कि हमेशा स्केच का यूज करो, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, फॉर एग्जांपल ये बात देखो, ये इंट्रोड से कुछ भी है, एक फंक्शन है, इसके डोमेन मुझे गिवन है, अगर मैं इसका स्केच बनाऊं कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल कि आपको एक कर्व दिया हुआ है 1 - 5x / 2x। अब आपसे पता आपने इसका स्केच ड्रॉ करना है, देखो डोमेन दी है आपको 0 से 2, और देखो 0 पे इक्वल का साइन नहीं है, ऐसे ही क्यों नहीं है? अगर मैंने यहाँ पे x में 0 पुट कर दिया तो समथिंग अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। उस पर डिफाइन तो नहीं हो रहा ना। तो अगर मैं इसकी डोमेन लेबल करूं, देखो 0 1 और ये 2, इतनी डोमेन दी ना आपको, 0 पे इक्वल का साइन नहीं है तो वहां पे जो भी लाइन बनेगी वो लाइन डॉटेड बनेगी आप, ये जीरोस में इंक्लूड नहीं हो रहा। अच्छा अगर आप इस गिवन फंक्शन में 1 पुट करो, बताओ क्या आंसर आएगा? इस गिवन फंक्शन में 1 पुट करो, -2, फॉर एग्जांपल ये -2, अब इसमें 2 पुट करो, -9/4, बताओ डेसिमल वैल्यू क्या है? 2.2, मतलब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ -9/4 आ गया। अब 0 पे क्या है? इनफाइनाइट है। ऐसे ही अगर मैं इसे कर्व ड्रॉ करूं, अब ये ग्राफ 0 पे जाके इसके पैरेलल हो जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। एसिम्प्टोट बनेंगे यहाँ पे, एसिम्प्टोट समझते हो ना आप लोग? आप सबने इस टाइप के ग्राफ को लेवल मैथ्स में ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आप लोगों को याद हो 1/x ऐसे ग्राफ बनाते हैं आप लोग, जो उसके पैरेलल जाते हैं उसको टच नहीं करते। सर बड़े एक मिनट, अब अगर आप ये ग्राफ चेक करो तो ये ग्राफ y पे मिनिमम कितना है? -9/4, बाकी उससे क्या होगा? ग्रेटर, यानी उससे लेस हो सकता है? नहीं। तो अगर मैं इस फंक्शन की गिवन डोमेन पे रेंज लिखूं तो रेंज क्या लिखूंगा कि y जो है वो -9/4 के इक्वल और से क्या है? ग्रेटर। तो जो फंक्शन की रेंज हुई वो इनवर्सली क्या हो जाएगी? डोमेन। यहाँ पे डिफाइन कर दो, मुझे क्या फाइंड करना था? तो ये तो इनवर्स की रेंज है ना मेरे पास, तो ये फंक्शन ही क्या हो गई? डोमेन। तो डोमेन ऑफ f of x इक्वल्स टू क्या होगा? x - 9/4 के इक्वल और उससे क्या है? ग्रेटर। कि जब भी डोमेन स्टेट करोगे तो हमेशा x की फॉर्म में स्टेट करो। सर आपने वर्टेक्स की वैल्यू कैसे निकाली है? बेटा वर्टेक्स नहीं, इसमें टर्निंग पॉइंट कोई नहीं वर्टेक्स आएगा। अच्छा तो बेटा अगर एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू क्या होता है? इन्फिनिटी। बड़े आप लोग एक बात और नोट कर लो, देखो 0/0 ये भी क्या होता है? इन्फिनिटी। चाहे तो आप लोग चेक कर लें, आप 0 को डिवाइड करो 0 से एरर लिखा आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। चेक करो आप लोग, आता है ना इनफाइनाइट। देखो 0/0 भी इनफाइनाइट होता है, 0/0 0 नहीं होता है, 0/01 नहीं होता। तो इट मींस जब आप इस गिवन फंक्शन में x 0 पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा
फाइंड दैट मींस ग्राफ आपका इस लाइन के पैरेलल मूव करता है सर ये -9/4 की वैल्यू आई कैसे? इस -9/4 की वैल्यू आई कैसे? आई कैसे वेरी नाइस इस गिवन फंक्शन में जहां जहां x आ रहे हैं वहां पे 2 पुट करो और कैलकुलेट करो देखो क्या आंसर आ रहा है अच्छा सर ठीक है फिर आपने 1 पुट किया -2 आ गया 2 पुट किया -9/4 आ गया देखो इस पॉइंट पे ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल जा रहा है तो ये ग्राफ कभी भी y पे -9/4 से लेस नहीं हो सकता बाकी उससे क्या हो रहा है एक्सीड कर रहा है तो ये जो इसकी इनवर्स की रेंज कैलकुलेट किया आपने वो फंक्शन की क्या होगी डोमेन तो बेटा आई होप कि फर्स्ट पार्ट से तो क्लियर हो गया अब इसके सेकंड पार्ट के दो ही पार्ट है सेकंड पार्ट लिखो अब आपको एक फंक्शन g डिफाइन किया हुआ है फंक्शन g एक मिनट सेकंड पार्ट की कॉम्पोजिशन क्या है समझा देता हूं समझ लीजिए सर ये बताएं कि सबने फंक्शन ही पढ़ी है सर ऊपर कॉम्पोजिशन करिएगा 2 मिनट। एक की डोमेन में सेकंड फंक्शन पुट करते हैं बहुत सिंपल चीज है चलिए एक समझ रहे बहुत सिंपल एक क्वेश्चन तो रिपीट करूंगा देखिए एक फंक्शन g डिफरेंट गिवन है आपको 1/x और इसकी डोमेन दी है आपको x 1 के इक्वल और उससे क्या है ग्रेटर अब आपसे बोले फाइंड an expression for f inverse g of x giving your answer in the form ax plus b आंसर इस फॉर्म में देना है पार्ट 2 मार्क्स का बेसिकली कुछ भी नहीं करना मैंने दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन फॉर्म कर दी बेटा रमल से मुझे ये बताओ कि अगर मैं 1/x ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनाएंगे चलो मैं इन आपसे बात करता हूं अच्छा बेटा एक मिनट देखो एक बात समझता हूं तो बेटा आपको इनवर्स भी गिवन है आपको f इनवर्स गिवन है 1 - 5x over 2x और फंक्शन g गिवन है आपको 1/x अब देखो बेसिकली करना क्या है आपने फाइंड करना है f इनवर्स g of x इसका आपने फाइंड करना एक्सप्रेशन तो कहते हैं फंक्शन की कॉम्पोजिशन कल मैं यही स्टार्ट कर पाऊंगा चलो अभी समझे स्टार्ट कर रहा हूं अब देखो पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है f इनवर्स आ रहा है बाद में फंक्शन कौन सा आ रहा है g आ रहा है तो बाद में जो भी फंक्शन आ रहा है उसको अपने फर्स्ट फंक्शन की डोमेन में पुट करना दैट मींस f इनवर्स के डोमेन में आपने किसको पुट करना है g को जो भी फंक्शन बाद में आ रहा है उसको आपने पहले फंक्शन की डोमेन में पुट करना है अब देखो f इनवर्स की डोमेन क्या है a x रिवाइज कर रहा है तो उसमें जहां भी x आ रहा है वहां पे क्या पुट करूंगा मैं g ये इनकी कॉम्पोजिशन कहलाएगी अब यहां पुट कर रहा हूं समझना ना अब देखो इस पूरे इनवर्स फंक्शन में जहां भी x आ रहा है वहां मैं g लिख रहा हूं या इनवर्स के डोमेन में देखो g को पुट कर या आपने इनवर्स के डोमेन में किसको पुट कर दिया g को पुट कर दिया अब g गिवन क्या आपको 1/x यहां पुट कर लेते हैं तो 1 - 5 into 1/x divided by 2 into 1/x अब यहाँ पे x एलसीएम ले लो कि x - 5/x हो जाएगा ये 2/x हो जाएगा अब देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग क्या रहा है x - 5/2 आंसर आपने इस फॉर्म में देना है तो उसको ब्रेक कर लो ये 1/2x
और -5/2। देखो आपने इस फंक्शन को इस फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, तो ये फाइंड किया आपने इस फंक्शन की कॉम्पोजिशन। बेटा ये बात सबको क्लियर हो गई कि जो भी बाद में फंक्शन आ रहे हैं उसको आपने पहले फंक्शन की डोमेन मींस x में पुट करते हैं, उसको आप सिंपलीफाई करोगे तो उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो बेटा यहाँ तक प्रॉब्लम। अब मैं मतलब जब से स्टार्ट करूंगा फंक्शन कॉम्पोजिशन तो उसमें फिर क्वाड्रेटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, जो आपके रूट्स की टाइप्स है रियल डिस्टिंक्ट रूट्स वो सब इसमें यूज होगा, तो वो पार्ट रिवाइज करके आइएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। कौन सा पार्ट सर? आप एक काम करो, आप एक दिन विजिट कर लो जरा मेरे पास, लेकिन आप मेरी तस्वीर की समझा पता मैं ये सेंड कर रहा हूँ। सर अच्छा फिर एक काम करता हूँ, असाइनमेंट के क्वेश्चन तो मैंने दिए थे, वो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर ग्रुप पे पोस्ट कर दो। अच्छा मुझे भेज दो, अच्छा और जो असाइनमेंट कर चुके सबमिट कर तो करके मैं वो सबमिट करता हूँ। और एक काम और कर सकते हैं बेटा, एक मिनट देखो, जिसकी आने की प्रॉब्लम है तो आपके पोर्टल में अपलोड करने का ऑप्शन है सर, तो आप वहां भी पीडीएफ फॉर्म करके सबमिट कर सकते हो। पोर्टल पर अपलोड कर दो, मुझे मिल जाएगा। सर उसके अंदर क्वेरीज हैं सर, थोड़ी सी समझ नहीं आ रहा। पेरेंट्स के साइन लिखने नहीं आते। देखना पड़ेगा साइन में लेस है तो स्पैट से तो स्पैट सर ग्राफ से करना तो आते भी है, लेकिन वो तो ग्राफ से बगैर ग्राफ तो लंबा जैसा मैं कुछ तो समझ में आएगा, लेकिन हम लंबा काम करेंगे। और तो कह रहा हूँ